प्रमुख जी, मुखिया जी और मंच में आसीन सभी अतिथिगण और संकुल फेडरेशन के पदाधिकारीगण और जेएसएसबीएस के कार्यकर्ता एवं सखी मंडल के दीदियाँ, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि संकुल संगठन उत्तरी भरनूर अपना प्रथम वार्षिक सम्मेलन करने जा रहा है और ये सम्मेलन अपने काम को बताने के लिए, अपने काम क्या क्या साल भर में अपने क्या काम किया, क्या चीज नहीं होने सका और आने वाले समय में उस काम को कैसे पूर्ति करेंगे, ये सभी को बताने के लिए, जागरूकता करने के लिए, जानकारी देने के लिए और आम सभा से प्रस्ताव पारित करने के लिए ये बैठक किया जाता है। और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट जो बोलते हैं, ऑडिट जो हुआ है उसका प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाता है और आम सभा से उसको पारित किया जाता है कि क्या इनकम था और क्या उसमें खर्च हुआ, क्या संपत्ति है, क्या दायित्व है, जिम्मेदारी क्या है, ये सबको प्रस्तुत किया जाता है। और आने वाले वर्ष में दोबारा जो ऑडिट कराएंगे वर्तमान वर्ष का, वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का, वो किस ऑडिटर के द्वारा किया जाएगा और उसको किसको जिम्मेदारी देंगे कि वो ऑडिट कराने का जिम्मेदारी दे, उसकी निर्णय आज लिया जाता है। और नेतृत्व में बदलाव अगर है तो उस प्रस्ताव को भी देते हैं ताकि संगठन में हर को मौका मिले। ये न समझना है कि अध्यक्ष सचिव कुछ अध्यक्ष ये काम के बोझा के रूप में नहीं समझना है, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में समझना और एक अवसर समझना है कि 3000 5000 लोगों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक पहचान बन रहा है। 3000 लोगों के बीच में 5000 7000 जो इसका जनसंख्या है, 6 पंचायत का संकुल फेडरेशन है, उसकी जनसंख्या में जितने सखी मंडल हैं और सखी मंडल के जितना व्यक्तिगत परिवार है, उन सभी का एक गार्जियन के रूप में बन रहे हैं। एक आपको सामाजिक पहचान भी बनेगा और एक अवसर मिलेगा काम करने का, जिससे आप आगे निकल करके अपना नेतृत्व की पहचान कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में भी जागरूक होकर के एक अपने प्रखंड और अपने देश के विकास में सहयोग करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। और जैसा कि बात किया जाता है, ये वित्तीय वर्ष में आप लोगों ने जो भी काम किया बहुत अच्छा, लेकिन आने वाले वित्तीय वर्ष में सीएलएफ संकुल फेडरेशन इसीलिए बनाया गया है कि एक एक व्यक्तिगत परिवार का अपने अधीन जो उसके सदस्य बने हैं उनकी जिम्मेदारी को समझना ग्राम संगठन के माध्यम से और उनको गरीबी से बाहर निकलने के लिए मदद करना। केवल 10 रुपया सप्ताह में जमा करने से या ग्राम संगठन में 50 रुपया जमा करने से या क्लस्टर में 100 रुपया जमा करने से गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर करने के लिए आपको हर परिवार को कम से कम 2 रोजगार करना होगा, 2 काम करने होंगे। कोई कृषि काम कर रहा है, कोई पशुपालन काम कर रहा है, जो कोई खरीद बिक्री का काम कर रहा है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा है। और इन सभी 2 रोजगार के साथ साथ में आपको वैसे लाभार्थी लोगों को जो गरीब है, असहाय है और उसको ये सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे फिर आपका आवास योजना हो, चाहे फिर आंगनबाड़ी से जुड़ाव करके उसको राशन दिलाना हो, चाहे फिर टीकाकरण करना हो, चाहे मनरेगा से जोड़ना हो, इन सभी में
लाभार्थी को जोड़ने की जिम्मेदारी CLF और ग्राम संगठन को लेना होगा, ताकि व्यक्तिगत परिवार को उसका लाभ मिले। सरकार का योजना का लाभ मिले तो सरकार की योजना लेंगे, संगठन से, ग्राम संगठन और संकुल SHG से ऋण लेकर के रोजगार करेंगे, तभी आपका गरीबी दूर होगा और बड़े पैमाने पर काम करना शुरुआत करेंगे। कोई एक बड़े पैमाने पर जमीन को लीज में ले और लीज लेकर के खेती बाड़ी करे, पशुपालन करे, इस तरीके का काम करेंगे, तभी आपका गरीबी दूर हो पाएगा। अन्यथा 10 रुपया 50 रुपया जमा करने से गरीबी दूर नहीं होगी। दूसरी बात ये कहते हैं संगठन बनाए हैं, लेकिन अभी भी अंधविश्वास है लोगों में, विशेष रूप से महिलाओं में। और अभी वर्तमान में खुद पेपर में आया था कि लोग जो है बच्चे को बचाने के लिए भिक्षा ले रहे हैं और बीमारी से बचे। ये सब देखिए, कहीं भिक्षा लेकर के बच्चा को खिलाएंगे तो बीमारी से बच जाएगा, वैसा नहीं, बल्कि उसको स्वास्थ्य में ध्यान देना होगा। और अपना ये कोई अगर कौवा बोले कि कोई आदमी बोले कि कौवा कान ले गया, तो क्या आप कौवा को देखेंगे कि कान को देखेंगे? हैं? तो अपना पहले अपना पहचानना कि हाँ आपका कान है कि नहीं, तभी आप देखना कि हाँ कौवा कहाँ जा रहा है। तो अफवाहों पर विश्वास नहीं करना और बल्कि अपना दिमाग को लगाना। ये आप महिला संगठन बनाया गया केवल पैसा जमा करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता के लिए भी, आर्थिक विकास के लिए भी और राजनीतिक चेतना के लिए भी, अपने अधिकार को जानने के लिए भी। आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है और कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेंगे। अगर आपके घर के पास में चापाकल बनाया गया है, चापाकल लगाया गया पेयजल के लिए, तो अगर उसकी सुविधा आप पेयजल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनता है कि उसके रख रखाव कैसे करेंगे जिससे वो लंबे समय तक चले। ये जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके गांव के परिसर में जंगल का पौधा वगैरह लगाया गया, पेड़ लगाया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी बनता है कि उसके पेड़ का देखभाल करें, ताकि आपका जंगल बचेगा, तभी वर्षा होगा, और वर्षा होगा तो जल ज्यादा उपलब्ध होगा, खेती बाड़ी सही से हो पाएगा। अभी यहाँ पे ये कहना है कि जो ग्राम संगठन सही से बैठक कर रहा है और उसको राशि वगैरह उपलब्ध नहीं हुआ है, तो वित्तीय फंड की उपलब्धता के अनुसार वो लोग जो अपना बाध्यता होंगे वो आवेदन करेंगे, तब हम लोग जैसा फंड उपलब्ध रहेगा वैसा उपलब्ध उन लोगों को कराएंगे। और SHG पे जो सखी मंडल को 3000 रुपया राशि नहीं किया है, तो वैसा SHG जो पंचसूत्रा पालन कर रहा है, पंचसूत्रा समझते हैं ना आप लोग, जो बैठक करे, सप्ताह बैठक होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, बैठक का रख रखाव होना चाहिए, 100% लोग आ रहे हों और उसका MIS भी हो रहा है और उसका ग्रेडिंग भी हो रहा है। वैसे सखी मंडल जिसको वो लाभ नहीं किया है, तो उसके लिए वो अपना प्रस्ताव कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग उसके बारे में विचार करेंगे और जैसे ही फंड उपलब्ध होगा उनको दिलाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि पंचसूत्रा पालन करना चाहिए। ये पैसा केवल बांटने के लिए नहीं है, बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। और संकुल फेडरेशन इसलिए बनाए हैं कि आप अपने अधीन जितने भी संगठन हैं, ग्राम संगठन, संकुल सखी मंडल और सखी मंडल के अधीन जितने भी परिवार हैं, उन सभी का देख रेख करें। और आपके अधीन में कोई भी एक भी परिवार भूख से मृत्यु किसी की भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक भी परिवार किसी को भेदभाव करके, डायन करके, विषाई करके किसी की मृत्यु नहीं होना चाहिए, महिला अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये सब जिम्मेदारी आप सभी
सखी मंडल दीदी को, ग्राम संगठन को और संकुल फेडरेशन को इसकी जिम्मेदारी उठाना है, ताकि आप अपनी जिम्मेदारी को सही से उठाएंगे तभी आप समाज का विकास कर पाएंगे, तभी आपके अंदर में जुड़े हुए परिवार का विकास संभव कर पाएंगे। JSLPS कुछ ही समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कुछ अवधि के लिए है। परियोजना होता है एक अवधि के लिए होता है और उस अवधि खत्म हो जाने के बाद वो खत्म हो जाता है, दूसरा चरण। लेकिन संगठन बनाया गया है आपका, आप यहीं के लोग हैं, यहाँ से उठ के कहीं जाएंगे नहीं, आप अपने गांव में रहेंगे। आपका संगठन मजबूती इसीलिए किया जा रहा है कि आपका संगठन आपका होगा और आप अपने अधीन जितने भी परिवार हैं सभी की देखभाल खुद करने को सक्षम होंगे, अपना संगठन खुद आगे लेके जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं कि आप आने वाले समय में भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और संगठन को मजबूत करके व्यक्तिगत परिवारों को लाभ दिला करके गांव का और अपने प्रखंड का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।